मित्रों नमस्कार। मैं त्रिलोक राज ज्योतिषाचार्य आज आपको एक ऐसी शख्सियत की कुंडली के बारे में बताऊंगा जिनको कि पूरा देश जानता है और विदेशों में भी जिनका नाम है। जी हाँ, आपने ठीक सुना है। मैं आज ऐसी शख्सियत की कुंडली पढ़ने की कोशिश करूंगा जिनका नाम श्री धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा। आपकी कुंडली में ऐसी क्या विशेषता है कि इतनी छोटी उम्र में इतना नाम कमा लिया और इतने बड़े बड़े काम कर लिए? आपकी कुंडली में ऐसा क्या योग है कि आपके पीछे लाखों लोग चल देते हैं? एक महात्मा गांधी के पीछे बहुत सारे लोग चलते थे और एक बागेश्वर बाबा के पीछे इतनी भीड़ जुटती है जितनी किसी भी नेता अभिनेता के पीछे आज तक नहीं जुड़ी। किसी प्राइम मिनिस्टर के सभा में भी इतनी भीड़ नहीं होती है जितनी भीड़ बागेश्वर बाबा की सभा में होती है। तो बागेश्वर बाबा में ऐसा क्या है, आज ये देखने की कोशिश करेंगे। बागेश्वर बाबा की कुंडली जो है कन्या लगन की है और लगन में ही राहु विराजमान है। हाजिर जवाबी बहुत अच्छी रहेगी और शुरू के जीवन थोड़ा सा परेशानी में रहा, उसके बाद से फिर आनंद है, लेकिन जीवन भर धर्म की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे, ऐसा इनकी कुंडली में है। दूसरे घर में तुला राशि है और उसका मालिक जो शुक्र है वो धर्म स्थान में भाग्य स्थान में विराजमान है। स्त्रियों की हमेशा सम्मान करेंगे, कन्याओं का सम्मान करेंगे, स्त्री जाति से बहुत प्रभावित रहेंगे और उनका हमेशा ही सम्मान और आदर करेंगे। आपकी कुंडली में ये खास बात है। तीसरा घर इनका खाली है, मंगल की राशि है। मंगल की राशि होने से और मंगल उस स्थान को देख रहा है, पराक्रम वाले स्थान को, तो बहुत पराक्रमी रहेंगे और इनके पराक्रम के आगे बड़े बड़े नतमस्तक हो जाएंगे। डर नाम की चीज़ इनके अंदर नहीं रहेगी, जो बोलेंगे बेबाक बोलेंगे, क्योंकि पराक्रम स्थान का मालिक और बोलने वाले घर दोनों का मालिक धर्म स्थान में बैठा है। तो धर्म के संबंध में जो भी बोलेंगे वो बेबाक होके बोलेंगे। और चौथे स्थान में बृहस्पति होने से जनता के बहुत प्रिय रहेंगे। जनता इन्हें गुरु के रूप में ही पूजा करेगी, इनकी गुरु के रूप में ही मानेगी। समस्त जनता जो है, जनता के घर में बृहस्पति पड़ जाए तो जनता गुरु के रूप में उस व्यक्ति को मानती है और इनके हृदय में गुरु का वास है, गुरु की कृपा इनके ऊपर है। चौथे घर में बृहस्पति होने से इनके ऊपर गुरु की कृपा हमेशा रहेगी और गुरु का वास सदा इनके हृदय में रहेगा और उनकी कृपा इनके ऊपर पूरी पूरी बनी रहेगी। कहते हैं चौथे स्थान में बृहस्पति होने से कुंडली के जो नेगेटिव चीज़ें होती है, जो दोष होते हैं, वो सभी समाप्त हो जाते हैं। तो वो भी एक तरह से समाप्त हो चुके हैं। और पंचम में जो है शनि की राशि है और तो ऐसा व्यक्ति जिद जिस चीज़ की कर लेता है या जिस चीज़ की ठान लेता है वो करके ही दम लेता है। वो अपने वादे का इरादे का पक्का होता है, उसे कोई हिला नहीं सकता, कोई विचारों से नहीं हिला सकता। और छठे घर में चंद्रमा है, बहुत अच्छा है, पराक्रम वाला चंद्रमा है और शत्रु को दबा कर रखता है। 3, 6 और 11 नवम का चंद्रमा अच्छा होता है। सप्तम स्थान में शनि केतु होने से विवाह में देरी होगी, विवाह होगा भी तो विवाह से संतुष्ट ना रह पाए। विवाह में देरी और देरी के साथ पत्नी घर में जो शनि केतु का बैठना, कभी कभी आजीवन कुंवारा भी रह जाते हैं ऐसे लोग, ब्रह्मचर्य भी रह जाते हैं। अगर शादी होगी भी तो लेट होती है।
अष्टम स्थान में मंगल की राशि होने से बजरंगबली की सेवा, मंगल की सेवा इनके हृदय में पिछले जन्म से ही है, बल्कि मैं कहूँगा पिछले कई जन्मों का जो है संचित पुण्य इनके साथ इस जन्म में आके उतरा है। इतनी कृपा इनके ऊपर हनुमान जी की, बालाजी महाराज की है कि जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। भाग्य स्थान में, धर्म स्थान में शुक्र मंगल जिनके होता है, या अष्टम स्थान में जिसके शुक्र मंगल होता है, वो व्यक्ति धर्म स्थापना करता है, मंदिर बनवाता है, और बड़े बड़े धर्मशाला या बड़े बड़े जो है मठाधीश होते हैं, जिनके मंगल शुक्र अष्टम में हो या नवम में हो, वो धर्म की स्थापना के लिए बहुत बड़े काम करता है। दसम स्थान में बुद्धादित्य योग बन रहा है इनका, और अपनी राशि का बुद्ध होने से वाक्पटुता, वाक्य कहने की चतुराई वो बहुत अच्छी इनके अंदर रहेगी कि किसी के सामने भी जो है वाक्पटुता बहुत अच्छी रहेगी, बोलने की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि दिव्य ज्ञान तो इनको पहले से ही है। इनकी वाक्पटुता बहुत अच्छी रहेगी। एकादश भाव में सूर्य होने से जो भी धन लेना चाहेंगे तो धन ऐसे नहीं लेंगे, सम्मान लेंगे। अगर धन की व्यवस्था भी करेंगे तो सम्मान करेंगे, ऐसे नहीं कि अपनी जो है नीचे झुक कर के कोई किसी का गिफ्ट लेना या किसी से पैसा लेना नहीं है। जो सम्मान के साथ जो प्राप्त होगा वही लेंगे, और उसको भी किसी धन्य काम में, पुण्य कर्म में लगाएंगे। जैसे लड़कियों की शादी कराई अभी 151, और उनको बहुत कुछ दिया, और इनके जो शिष्य हैं वो भी बड़े बड़े होंगे, बहुत 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 होंगे, विदेशों में नाम बहुत होगा इनका। जीवन में 9 देशों की यात्रा करेंगे, 9 देशों में लाखों शिष्य बनाएंगे अपने। इनकी कुंडली से ये मालूम पड़ता है कि इनकी कुंडली एक बहुत भाग्यशाली कुंडली है। इनका भाग्योदय 16 वर्ष की आयु के बाद हुआ है। 16 वर्ष की आयु के बाद इन्हें चमत्कार हुए हैं इनके जीवन में। 13 वर्ष तक थोड़ी परेशानियां रही हैं, एक हिसाब से 6 साल तक ही ज़्यादा परेशानी रही है, लेकिन कुल मिला के 13 वर्ष तक जो है इनकी शिक्षा जो है वो 18 वर्ष तक थी, और इसके बाद भी करना चाहेंगे तो शिक्षा कर सकते हैं। कुंडली कहती है कि ये इनका नाम जो है वो अभी 2027 के बाद में बहुत अच्छा आगे आएगा, और इनको कोई महत्वपूर्ण पद भी मिल सकता है। राजनीति में आना नहीं चाहेंगे, लेकिन कभी ऐसा समय आ सकता है कि ये राजनीति में कोई पद प्राप्त कर लें, इनको या मनोनीत कर दिया जाए, तो ऐसा भी इनके उसमें कुंडली में योग आता है। क्योंकि चतुर्थ घर का स्वामी बृहस्पति जो है वो राजनीति में दखलंदाजी ले आता है, जबरदस्ती खींच के ले आता है, ना चाहते हुए भी आदमी को राजनीति के अंदर विशेष स्थान प्राप्त कर हो जाता है। कुंडली में इनकी वर्तमान में गुरु में शुक्र की दशा चल रही है, तो गुरु की शुक्र की दशा थोड़ी सी परेशानी कारक है, और वो ये है कि इनका धन बहुत खर्च होगा, पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होगा, और स्वास्थ्य भी थोड़ा गड़बड़ रहेगा, और कुछ विवाद भी उठेंगे, लेकिन सब पर इनकी विजय होगी, क्योंकि बालाजी की इनके ऊपर कृपा है, तो इनके सारे काम निपट जाएंगे। इनकी कुंडली में सबसे प्रबल जो है वो बृहस्पति है, गुरु, और गुरु प्रबल होने से ही ये एक तरह से जगत गुरु के नाम से मशहूर हो रहे हैं, और इन्हें सब लोग गुरु ही मानते हैं, और गुरु के रूप में ही इनकी पूजा होती है, इनका सम्मान होता है। जहाँ भी जाते हैं गुरु के रूप में, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम देश हो, कोई भी कंट्री हो, इनका सब जगह सम्मान होता है। इनका सम्मान क्या होता है, इनके संग जो शक्ति है, जो ईश्वर है, जो बालाजी महाराज हैं, उनकी कृपा है, तो इनका जो है बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा सम्मान है। इनकी कुंडली पे जो नज़र डाली है तो बहुत श्रेष्ठ कुंडली है ये मठाधीश जिस तरह से होते हैं, उनकी बृहस्पति लगन में उच्च का होता है। अधिकतर जो मठाधीश देखे हैं, जो बहुत बड़े बड़े मंदिरों के पुजारी देखे हैं, उसमें लगन में उच्च का बृहस्पति होता है।
या चतुर्थ घर में होता है। तो इनके चतुर्थ घर में, चौथे घर में स्वराशि बृहस्पति है, जो बहुत ही कामयाब है। और कुल मिला के पूर्व जन्मों का संचार, इनके पुण्य जो है, इनकी भक्ति जो है, कई जन्मों से इन्होंने जो भक्ति करी है बालाजी महाराज की, वो इस जन्म में आकर बलीभूत हुई है और इनको अपार शक्ति प्राप्त हुई है। तो इनकी कुंडली में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि बहुत ज़्यादा हाजिर जवाब भी रहेंगे और बल बुद्धि विद्या तीनों के जो है मालिक रहेंगे। तीनों ही का कॉम्बिनेशन इनकी कुंडली में है और जो केंद्र है वो पूरा भरा हुआ है। इनका केंद्र के चारों खाने भरे हुए हैं। तो ऐसा व्यक्ति देश में पूजनीय होता है, पूरे देश में पूजनीय होता है और विदेशों में भी नाम होता है। लेकिन जब चारों घर भरे होते हैं तो एक बहुत अच्छा योग संयोग होता है कुंडली ज्योतिष के हिसाब से, और वो इनकी कुंडली में बना हुआ है। कुल मिला के इनकी कुंडली बहुत श्रेष्ठ कुंडली है और जितना भी बखान किया जाए वो कम है। और मैं उनको नमन करता हूँ। मैं भी उनको एक तरह से गुरु मानता हूँ और वो तो सभी के गुरु हैं। बागेश्वर जी, मैं खुद एक बार दर्शन करने गया था और वहाँ पे बालाजी के दर्शन किए हमने और वहाँ गए तो कुल मिलाकर ये है कि जो भी वहाँ जाता है उसकी कामना अवश्य पूरी होती है। बड़े बड़े दुखी लोग वहाँ पहुँचते हैं और उनका दुख का निवारण बालाजी महाराज करते हैं। इसी कामना के साथ ऐसे संत, ऐसे महात्मा, ऐसे महापुरुष इस भारत जन्मभूमि पर जन्म लेते रहते हैं और उनमें ही एक हैं बागेश्वर बाबा उर्फ श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी, जिनको पुनः नमन करता हूँ मैं। धन्यवाद, नमस्कार। मैं क्या कर सकता हूँ उनके बारे में कुछ कहना सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है। और आप देखिए उनकी कुंडली में आपको एक बार यहाँ दिखाता हूँ, फिर से दिखाता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।